फिर आज एक बेहतरीन चैप्टर पढ़ते हैं। सबसे पहले आज मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही फंडामेंटल चीज, लॉगरिदम्स। सब बच्चे लिखो लॉगरिदम। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, इसके अंदर 3-4 बातें समझने की है। उन 3-4 बातों पर सब बच्चे विशेष ध्यान देंगे। 3-4 बातें समझ के हमें बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आइए बात करें लॉगरिदम। किसकी बात करें? लॉगरिदम। आइए लॉगरिदम की चर्चा करें। हाँ भाई, लॉगरिदम। सबसे पहले सब बच्चे बोर्ड पर देखो, इसकी परिभाषा लॉग एट द बेस ए ऑफ एक्स। ये क्वांटिटी कहलाती है बेस और ये क्वांटिटी कहलाती है नंबर। लॉग एट द बेस ए ऑफ एक्स, लॉग एट द बेस ए ऑफ एक्स, इसको पढ़ते हैं लॉग एट द बेस ए ऑफ एक्स। इसका क्या मीनिंग है समझिए। लॉग एट द बेस ए ऑफ एक्स का मतलब है ए को कौन सी पावर चढ़ाएं कि एक्स मिल जाए। सिंपल मीनिंग इसका ये होता है, ए को कौन सी पावर चढ़ाएं कि एक्स मिल जाए। ए को कौन सी पावर चढ़ाएं कि एक्स मिल जाए। अगर आप कहते हैं कि y log एट द बेस ए ऑफ एक्स के बराबर है, जो इसका मतलब है कि a को y की पावर चढ़ाएंगे तो x मिल जाएगा। तो इसका मतलब है a की पावर y किसके बराबर है? x। सबसे पहले log का मीनिंग समझिए। log का मीनिंग है कि बेस को कौन सी पावर चढ़ाएं कि नंबर मिल जाए। log क्या मीनिंग है? बेस को कौन सी पावर चढ़ाएं कि नंबर मिल जाए। इज द मीनिंग ऑफ log क्लियर टू एवरीबॉडी? बेस को कौन सी पावर चढ़ाएं कि नंबर मिल जाए। अगर मैं आपसे पूछूं log एट द बेस 3 ऑफ 9, तो बेस को कौन सी पावर चढ़ाएं, ब्लॉक का मीनिंग समझिए। बेस को कौन सी पावर चढ़ाएं कि नंबर मिल जाए। अगर log x की वैल्यू y है तो a की पावर y किसके बराबर होगा? x। इसका मतलब ये कि यार a को तुम y की पावर चढ़ाओगे तुमको x मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा चलो मेरी मदद करो। log एट द बेस 2 ऑफ sin 30 -1, क्योंकि sin 30 डिग्री हाफ होता है। सोचो ना आराम से, हौले हौले, जल्दीबाजी मत करो। log एट द बेस 3 ऑफ 2 टाइम्स sin 60 डिग्री, हाफ। अरे sin 60 √3/2, 2 से 2 कटा sin 60। क्लियर हुआ सब बच्चों को? अच्छा मेरी और मदद करो। log एट द बेस 3 ऑफ tan 30 डिग्री, -हाफ। जहां ना सोच पाओ, जैसे नहीं सोच पा रहे सर का हुआ x मान लो, तो इसका मतलब हुआ tan 30 डिग्री 3 की पावर x है। tan 30 डिग्री कितना होता है? यानी 1/√3 3 की पावर x है, यानी 1/3 की पावर हाफ 3 की पावर x है। तो 3 की पावर -हाफ 3 की पावर x है, तो x की वैल्यू आ गई -हाफ। जहां ना सोच पाओ फंडामेंटल डेफिनेशन का इस्तेमाल करो। अच्छा एक और मेरी मदद करो। log एट बेस 2 ऑफ tan 45 डिग्री, 0। tan 45 डिग्री 1 होता है और 2 को कौन सी पावर चढ़ाए 1 आ जाए 0। अच्छा और मेरी 2 ऑफ sin 45 डिग्री -हाफ। समझ गया होगे? अच्छा एक और मदद करो। log एट द बेस 3 ऑफ tan 60 डिग्री, हाफ, क्योंकि tan 60 डिग्री 30 क्या log का मीनिंग समझ में आया? log का मीनिंग समझ में आया? पॉइंट नंबर 1 लिखो। log एट द बेस a ऑफ x मीन्स, पॉइंट नंबर 1 लिखिए। log एट द बेस a ऑफ x मीन्स, log एट द बेस a of x means, log at the base a of x means to what power a must be raised, to what power a must be raised to get x, to what power a must be raised to get x, to what power a must be raised to get x, to what power a must be raised to get x, to what power a must be raised to get x।
ए को कौन सी पावर चढ़ाएं कि एक्स मिल जाए? आगे लिखो दैट इज के आगे कॉपी करो। अगर y log एट द बेस ए ऑफ x के बराबर है तो a की पावर y किसके बराबर है? x। और एग्जांपल कॉपी करो सारे। छोटी छोटी बातें जाननी है। पहली बात, क्या log की परिभाषा समझ में आई? पॉइंट नंबर 2 लिखें। ये तो हो गई log की परिभाषा कि भाई आखिर ये जो log है इसका मीनिंग क्या है। आखिर ये जो log है इसका मीनिंग क्या है? तो log का मीनिंग हम लोग समझ गए। ये हो गई log की परिभाषा। दूसरी बात, log कब डिफाइंड होगा या log की बात कब करेंगे? log की बात आप केवल तभी करेंगे जब बेस 1 0 से बड़ा, बेस 1 के बराबर नहीं और नंबर 0 से बड़ा। अगर ऐसा नहीं होगा तो log की बात नहीं होगी। जैसे 2 का क्यूब 8 होता है तो हम लिख सकते हैं log एट द बेस 2 ऑफ 8 3। यही तो मतलब है। 2 को कौन सी पावर चढ़ाए? अच्छा भैया, -2 का क्यूब -8 होता है, लेकिन अगर आप ऐसा लिख दें log माइनस, नॉनसेंस। log को तभी लिखा जा सकता है, log को तभी बोला जा सकता है, log को तभी पढ़ा जा सकता है जब बेस 0 से बड़ा, बेस 1 के बराबर नहीं, नंबर 0 से बड़ा। ये होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको तुम log में नहीं कन्वर्ट कर सकते। कोई भी चीज log में तभी कन्वर्ट होगी जब बेस 0 से बड़ा, बेस 1 के बराबर नहीं, नंबर 0 से बड़ा। -2 का होल स्क्वायर 4 होता है, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते log एट द बेस -4 इज 2। नॉनसेंस। तो log तभी लिखा जाएगा, log तभी पढ़ा जाएगा, log तभी समझा जाएगा, log तभी बोला जाएगा, log तभी जाना जाएगा जब बेस ग्रेटर देन 0, बेस नॉट इक्वल टू n, नंबर ग्रेटर देन 0। पॉइंट नंबर 2 लिखो, एक मिनट। पॉइंट नंबर 2 लिखो, log विल ओनली बी डिफाइंड। 4 बातें जाननी है log का चैप्टर शुरू करने से पहले। भैया log का मीनिंग क्या है वो जान गए, अब थोड़ी और बातें। log will only be defined when base greater than 0, log will only be defined when base greater than 0, log will only be defined when base greater than 0, base not equal to 1 and number greater than 0. Log will only be defined when base greater than 0, base not equal to 1 and number greater than 0. Log will only be defined when base greater than 0, base not equal to 1 and number greater than 0. log केवल तभी डिफाइन होगा जब सारी बातें होंगी। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? क्या बात समझ में आई? ये हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं लिख सकते आप। ये हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं लिख सकते। log तभी लिखेंगे जब तीनों कंडीशन होगी। क्या सेकंड पॉइंट समझ में आया? कोई दिक्कत? ये कॉपी करके काट दो कि नहीं लिख सकते। समझ में आई? तीसरी पॉइंट लिखें, फिर क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले log की डेफिनेशन आ गई, फिर मैंने ये बता दिया कि log कब होगा परिभाषित। थर्ड पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट, log की बेस के बारे में। कॉमन लॉगरिदम्स, कॉमन लॉगरिदम्स और नेचुरल लॉगरिदम्स, ये पता होना चाहिए, कोई खास बात नहीं। कॉमन लॉगरिदम, जब log की बेस 10 हो जाए, log की बेस 10 हो जाए तो उसको कहते हैं कॉमन लॉगरिदम। log की बेस क्या हो जाए? 10, तो इट इज नोन एज कॉमन लॉगरिदम। कोई बोले कॉमन लॉगरिदम बताओ, इसका मतलब बेस 10 पर log की वैल्यू बताओ। कोई बोले कॉमन लॉगरिदम बताओ, इसका मतलब बेस 10 पर log की वैल्यू बताओ। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आ जाइए, नेचुरल लॉगरिदम। जब log की बेस e हो जाए, जब log की बेस e हो जाए, e एक इरेशनल नंबर है, e एक इरेशनल नंबर है, e की वैल्यू 2.7 से 2.8 के बीच में होती है। भाई इतना ही हमको जानना है। e को नेपियर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। इसको नेपियर नाम के मैथमेटिशियन ने डिस्कवर किया था। नेपियर्स कांस्टेंट e की वैल्यू 2.7 से 2.8 के बीच में होती है। कभी कैलकुलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तो e की वैल्यू 2.71 ली जा सकती है। e एक इरेशनल नंबर है तो 2.71, 341 तक चलता जाएगा।
जब लॉग को आप बेस ई पर कैलकुलेट करते हैं तो उसको नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। इसको आमतौर पर ln x भी लिख दिया जाता है। कभी अगर ln x लिखा हो इसका मतलब है log एट द बेस ई ऑफ x, या केवल log x भी लिख देते हैं। अगर कोई बेस ना गिवन हो तो बेस क्या लेंगे? e। क्या कॉमन लॉगरिथम का मतलब समझ में आया? कॉमन लॉगरिथम मींस log calculated at the base 10. Natural logarithm means log calculated at the base e. What is e? E is an irrational number lying between 2.7 and 2.8, known as Napier's constant. एक मिनट, log at the base e of x को ln x या बिना बेस के, अगर कोई बेस ना दी गई हो तो बेस क्या लेनी है? e e e। इतना साफ साफ लिखा है, इसको 10 लिखेंगे, नहीं लेना, ई लेना है। हाँ, ये समझा रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। लॉग की अगर कोई बेस न दी गई हो तो बेस क्या लेंगे? ई। इफ नो बेस इज गिवन वी विल टेक द बेस एज ई। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? कोई दिक्कत? लॉग बेस 10 पर दो वैल्यू हम रट लें, लॉग एट द बेस 10 ऑफ 2, लॉग एट द बेस 10 ऑफ 3। इसकी वैल्यू 3010 होती है, इसकी वैल्यू 4771 होती है। ये दो वैल्यू हमको याद होनी चाहिए। कोई डाउट? कॉपी कर लो। ये तीन बातें कर लेने के बाद अब हम लोग बड़े आराम से लॉग के अंदर कुछ बेसिक सवाल लगा सकते हैं। आइए लॉग के अंदर कुछ बेसिक क्वेश्चन लगाए। शुरू हो जाइए। पहला, log at the base 2 of log at the base 3 of log at the base 4 of x, find x। दूसरा, log at the base 3 5 plus 4 equal to 2, find x। तीसरा, find log at the base 2 log at the base 4 of 256 plus 2 times log at the base root 2 of 2 equal to what? चौथा, फाइंड log at the base 1/3 of 4th root of 729 into cube root of 9 की पावर -1 into 27 की पावर -4/3। log x upon q minus r, log y upon r minus b, log z upon p minus q। शो x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 1। चलिए शुरुआत के लिए छोटे छोटे चुटकुले जिनको हल करके आइए खुशी मनाएं। एक आध और कर लें। फाइंड log at the base 2 of 5th root of 2 into cube root of 2 into root 7। log at the base x of log at the base 18 of find x। बिल्कुल सही है। चलिए शुरुआत के क्वेश्चन अच्छे हैं, फंडामेंटल। पहला वाला हुआ कि नहीं हुआ? हमने लॉग के अंदर एक ही चीज तो सीखी है, लॉग की डेफिनेशन, और तो कुछ सीखा नहीं है। चलो शुरू करें। ये लॉग का नंबर है, इस नंबर का बेस के ऊपर लॉग कितना है? 1। तो ये वाला जो नंबर है ये 2 की पावर 1 होना चाहिए, बोलो हाँ। फिर इस लॉग के लिए ये नंबर है, तो log एट द बेस 4 ऑफ x 3 का स्क्वायर, बोलो हाँ, दैट इज 9, बोलो हाँ। x इक्वल टू 4 की पावर 9। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बढ़े आगे। जरा दूसरा का क्वेश्चन देखो। इस लॉग के लिए ये पूरा नंबर है, इसका लॉग बेस 3 पर 2 है, तो यानी ये वाली जो क्वांटिटी है log एट द बेस 3 ऑफ x प्लस 1, ये 3 का स्क्वायर 9 के बराबर।
हाँ सर, हाँ सर। तो 4 log एट द बेस 3 ऑफ x प्लस 1 4 के बराबर, log एट द बेस 3 ऑफ x प्लस 1 1 के बराबर, x प्लस 1 3 के बराबर, x इक्वल टू 2 के बराबर। बोलो हाँ सर, बोलो हाँ सर। आओ जरा तिसरके को देख लिया, log एट द बेस 4 ऑफ 256 256 256 जो है ये 16 का होल स्क्वायर है, तो ये 4 के स्क्वायर का स्क्वायर है, 4 की पावर 4। तो इसको लिख सकते हैं, सोचो ये 256 4 की पावर 4 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 को कौन सी पावर चाहूं 256 हो जाए 4, कोई दिक्कत? अच्छा, इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो log एट द बेस 2 ऑफ 2 1, इस टर्म की वैल्यू कुल मिला के कितनी आ गई 1। बोलो हाँ सर। जहां पर बगल में पड़ोसिया लिखा हुआ है, √2 को कौन सी पावर चाहूं 2 आ जाए 2, स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4, तो वैल्यू कितनी आ गई 5। क्या बात समझ में आई? कॉपी करो तो आगे के सॉल्व करें। केवल लॉग की फंडामेंटल डेफिनेशन छापिए, लॉग की बेसिक बात को और देखें। ओ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, ध्यान से देखिए लॉग की और बेसिक बातों को। चलिए, log एट द बेस 1/3 ऑफ दिस, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आइए अंग्रेजों की नीति लगाएं, डिवाइड एंड रूल। एक एक टर्म को सिंप्लीफाई करो। 9 की पावर -1 तो 3 की पावर -2, बोलो हाँ सर। 27 की पावर -4/3, 3 के क्यूब की पावर -4/3, बोलो हाँ सर। तो 3 की पावर -2 इंटू 3 की पावर -4, बोलो हाँ सर। तो 3 की पावर -6, बोलो हाँ सर। और इस पूरे का क्यूब रूट है, आराम से हौले हौले क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, तो 3 की पावर -6/3, 3 की पावर -2, बोलो हाँ सर। 729 729 729 है 3 की 6 बाई 3 की 27 का स्क्वायर है, बेसिकली 27 का स्क्वायर है, तो 3 की पावर 6, बोलो हाँ सर। बाहर 3 की पावर 6 पड़ा हुआ है, तो 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर -2, 3 की पावर 4। Oh God, इतनी मेहनत करने का पता लगा 3 है, तो वैल्यू कितनी आ गई -1। पावर्स को आप बच्चे इसमें अटक जाते हैं, इसमें कोई अटकने की बात थोड़ी है यार। पहले नंबर 3 की पावर में सिंप्लीफाई कर लो, फिर देखो कौन सी पावर चढ़ाना है। एक मिनट रुको, जरा इसको देखो। बचपन में याद है पढ़ते थे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या पढ़ते थे? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। जब भी बार बार इक्वल टू का साइन लगा हो तो उसको कहते थे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। जब भी कभी भी जीवन में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को मुझे ध्यान नहीं है, कोई बोलते तो है रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात व सर्वानुपात, सानुपात नहीं, प्रोपोर्शन का मतलब ही लगातार होता है। अपन कंटिन्यूड तो अंग्रेजी में एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं कि लगातार चल रहा है, लेकिन वो प्रोपोर्शन मतलब लगातार ही। तो खैर, कभी भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन दिखाई पड़े जीवन में, उसको हमेशा के मानो। कभी भी जीवन में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन दिखाई पड़े, हमेशा के मानो। तो log x की वैल्यू k टाइम्स q माइनस आर, log y की वैल्यू k टाइम्स r माइनस p, और log z की वैल्यू k टाइम्स p माइनस q। क्लियर है? शो में थोड़ा चेंज कर ले, अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं, केवल शो में इतना कर ले कि log x प्लस log y प्लस log z इक्वल टू 1 इक्वल टू 0। इससे भी अपना काम बन जाएगा। क्या log x log y log z की वैल्यू आ गई? क्या मुझे क्या लिखना चाहिए? आग, ऐड एंड गेट, तीनों को जोड़ेंगे
तो आग लग जाएगी, खाना पक जाएगा। log x प्लस log y प्लस log z कितना? 0। बोलो हाँ सर। log x प्लस log y प्लस log z कितना? 0। क्लियर से बच्चों को? छठा प्रश्न जरा मुझे करके बताएं कितना आ रहा है। इन दोनों को कॉपी करें और छठा हल करें। क्वेश्चन कितना था निकल के? 3/10। कोई बच्चा अटका तो नहीं? हो गया, वेरी गुड। आखिरी क्वेश्चन 7वां, कुछ नहीं, 2 की पावर को कलेक्ट कर दिया। जैसे बड़ा भारी क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे आप 2 की पावर को कलेक्ट करो। 2 की पावर को कलेक्ट करोगे बात बन जाएगी। 2 की पावर को कलेक्ट करो, आओ कलेक्ट करें। यहां अंदर से शुरू करो। 2 इंटू √2 है, 2 इंटू 2 की पावर हाफ, 2 की पावर 3/2। अब इस पूरे का क्यूब रूट है, स्क्वायर क्यूब रूट है, तो बाई 3 होगा तो 2 की पावर हाफ। यह आ गया, इंटू 2 कर दे, फिर से 2 की पावर 3/2, और इस पूरे का 5th रूट है 2 की पावर 3/10। तो ये लिखा हुआ है log 2 ऑफ 2 की पावर 3/10। 2 को कौन सी पावर चढ़ाए कि 2 की पावर 3/10 है? अरे भाई 3/10। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अंतिम प्रश्न बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जरा देखिए। log at the base x of log at the base 18 of √2 प्लस √8 1/3। क्या ये गिवन है? अगर ये गिवन है इसका मतलब x की पावर 1/3 √2 प्लस √8 x की पावर 1/3। बोलो हाँ सर। अभी यार log at the 18 √2 प्लस √8 ना ना, √2 प्लस √8 का मतलब √2 प्लस 2 √2। बोलो हाँ सर। 3√2। ये लिखा हुआ है log at the base 18 3√2, तो x की पावर 1/3। 18 को कौन सी पावर जो 3√2 या हाफ। 18 को कौन सी पावर चढ़ाएं कि 3√2 या हाफ, कि 18 का रूट ही होता है 3√2। बोलो हाँ सर। दोनों और क्यूब कर दो तो हाफ का क्यूब इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ गई 1/8। छाप लीजिए। 3 बातें कर ली थी। एक तो लॉग की डेफिनेशन समझा दी थी, दूसरा लॉग कब लिखा जा सकता है ये बता दिया था, और तीसरा और क्या बताया था? कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम। चलिए हाँ, कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम। लॉग का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया, लॉग की बेसिक बात समझ में आ गई, बहुत ही बढ़िया। देखा आखिरी इलस्ट्रेशन क्या था? इसके नीचे लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। अब यहां से लॉग के चैप्टर में सब बच्चे ध्यान देंगे ताकि एक एक बात जो मैं बोलूं समझ में आए। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, लॉग की प्रॉपर्टी पर विशेष ध्यान दो। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग सुनिए ध्यान से। लॉग की ज्यादा नहीं मात्र 9 प्रॉपर्टी है। कितनी प्रॉपर्टी है? 9। इन प्रॉपर्टीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। लॉग की डेफिनेशन को समझ लेने के बाद लॉग के जितने भी क्वेश्चन है वो इन्हीं प्रॉपर्टी से ही बनेंगे। अब सुनो, log at the base a of x प्लस log at the base a of y, अगर log जुड़ेंगे बेस सेम पर तो दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या बात समझ में आई बच्चों? अगर log जुड़ेंगे सेम बेस पर तो दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है बच्चों को? इसका प्रूफ जानना है किसी बच्चे को? जब बिना प्रूफ बता आगे बढ़ जाए। प्रूफ बताए क्या? कैसे प्रूफ करेंगे? कोई आइडिया कैसे? मैं बताता हूं। प्रूफ जानने से वैसा कोई बेनिफिट नहीं होता, बस अपने सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहती है। मान लो log at the base a of x m के बराबर है और मान लो log at the base a of y n के बराबर है, तो भैया यहां से a की पावर mx हो गया। बोलो हाँ सर। और यहां से
ए की पावर एन वाई हो गया, बोलो हाँ सर। अगर आप इसका लेफ्ट हैंड साइड देखें तो एम प्लस एन लिखा है, बोलो हाँ सर। अब राइट हैंड साइड पर आ जाइए, लॉग एट बेस ए ऑफ एक्स वाई, बोलो हाँ सर, जो कि बन जाएगा लॉग एट बेस ए ऑफ एक्स किसके बराबर, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, बोलो हाँ सर। ये चीज बन गया लॉग एट बेस ए ऑफ ए की पावर एम प्लस एन, विच इज नथिंग बट हैंस पार्टी। क्या है क्लियर सब बच्चों को? कोई दिक्कत में किसी विद्यार्थी को? पक्का क्लियर है? सेकंड, लॉग जुड़ेंगे तो नंबर मल्टीप्लाई होंगे, तो अगर लॉग घटेंगे तो नंबर डिवाइड हो जाएंगे। क्या है क्लियर सब बच्चों को? इसका प्रूफ बिल्कुल इसी की तरह है, तो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप उसको डिवाइड करके देख लीजिए। प्रॉपर्टी पर बहुत ध्यान दो, 9 प्रॉपर्टी है, ज्यादा नहीं है। लॉग जुड़ेंगे तो नंबर मल्टीप्लाई, लॉग घटेगा तो नंबर डिवाइड। नेक्स्ट, तीसरी प्रॉपर्टी, लॉग एट द बेस एक्स की पावर वाई, वाई इंटू लॉग एट द बेस ए ऑफ एक्स। पावर और पूंछ का बड़ा गहरा रिश्ता है। जो एक नंबर की पावर होगी वो किधर आ जाएगी, पूंछ में, और पूंछ अगर है तो उसको अपन नंबर की पावर में ले जा सकते हैं। जब भी नंबर की कोई भी पावर है तो पावर पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, लॉग से। क्या प्रॉपर्टी समझ में आई? क्या है प्रॉपर्टी समझ में आई? अरे आई, नंबर की कोई भी पावर है तो पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, लॉग से। नंबर की कोई भी पावर है तो पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, लॉग से। इज दिस थिंग क्लियर एवरीबॉडी? अरे क्लियर है, वेरी गुड। चौथी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी का नाम है ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। क्या नाम है? ऊपर वाला ऊपर। ये ऊपर नीचे क्या चक्कर है सुनिए, ए की पावर पी एक्स की पावर क्यू। बेस हमेशा नीचे लिखते हैं और नंबर हमेशा ऊपर लिखते हैं। मान लीजिए बेस की भी पावर है और मान लीजिए नंबर की भी पावर है, तो ये आएगा क्यू बाई पी लॉग एट द बेस ए ऑफ एक्स। ऊपर वाले की पावर ऊपर और नीचे वाले की पावर नीचे, इसीलिए इसका नाम है ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे। ऊपर वाले की पावर ऊपर और नीचे वाले की पावर नीचे। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? फोड़। पांचवी प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी का नाम है फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी। जबरदस्त प्रॉपर्टी, शॉर्ट फॉर्म में FLI, लेकिन मैं इसको कहता हूं आंखों का धोखा। इसका धोखा? आंखों। देखो क्यों, क्या नाम है इसका? फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी। सुनो, अच्छा मुझे बताओ, अगर लॉग एट द बेस ए ऑफ एक्स अगर n है तो इसका मतलब है a की पावर n इज x। बोलो हाँ सर, बोलो ये मतलब होता है, यही सिखा रहे हैं पहले दिन से। और n इसके बराबर है कि नहीं, तो रख दीजिए a की पावर लॉग एट द बेस ए ऑफ x इज x। यही है फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी। अगर किसी नंबर की पावर में लॉग है, अगर किसी नंबर की पावर में लॉग है और उसकी बेस वही है जो नंबर की जो यहाँ बेस है, तो x के बराबर ही हो जाएगा। आंखों का धोखा, a की पावर nx है कि नहीं, और n किसके बराबर है, रखेंगे फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी। a की पावर लॉग एट द बेस a ऑफ x इज x। a की पावर लॉग एट द बेस a ऑफ x इज x। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? a की पावर लॉग एट द बेस a ऑफ x इज x, फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी। क्लियर है? छठी सबसे इंपॉर्टेंट है बेस चेंजिंग थ्योरम। क्या नाम है? बेस चेंजिंग थ्योरम। अरे लॉग में बेस क्या होता है? ये है लॉग का बेस। बेस चेंजिंग थ्योरम यानी बेस को चेंज कर देने वाली थ्योरम। आओ देखें, सुनना ध्यान से। लॉग एट द बेस ए ऑफ बी, इसको आप लिख सकते हो लॉग एट द बेस सी ऑफ बी अपॉन लॉग एट द बेस सी ऑफ ए। ये है बेस चेंजिंग थ्योरम। लॉग एट द बेस ए ऑफ बी
यहां पर लॉग की बेस कितनी है? ए। नंबर ऊपर था तो ऊपर गया, बेस नीचे था तो नीचे गया, और इधर दोनों जगह लॉग की बेस क्या हो गई? सी। सबसे काम की थ्योरम है बेस चेंजिंग थ्योरम। यूं समझ लो 90% चैप्टर केवल इसी से है, बेस चेंजिंग थ्योरम। बाकी सब तो ऐसे ही फर्जी फर्जी। बेस चेंजिंग थ्योरम को देखो, लॉग, यहां पर लॉग की बेस कितनी है? ए, और यहां पर लॉग की बेस कितनी है? सी। क्या क्लियर से बच्चों को? यहां पर लॉग की बेस है ए और यहां पर लॉग की बेस कितनी है? सी। तो बेस चेंज हो गई। लेफ्ट साइड में बेस कितनी है? ए, और राइट साइड में बेस कितनी है? सी। थ्योरम ध्यान हो लीजिए, log at the base a of b is equal log at the base c of b upon log at the base c of b। क्या बेस चेंजिंग थ्योरम क्लियर है? क्लियर है पक्का? आओ देखिए, बेस चेंजिंग थ्योरम से ही आगे की तीनों थ्योरम डिराइव्ड है। जरा आगे के तीनों थ्योरम को ध्यान देखो। अच्छा, यहां पर बेस में कुछ भी ले सकता हूं? बोलो हाँ सर हाँ, अरे बोलो हाँ। तो क्यों ना बेस को बी ले लिया जाए? ठीक है, ले लिया भाई बी। क्या फायदा हुआ? ये आ जाएगा log एट बेस बी ऑफ बी, log एट बेस बी ऑफ बी, और log एट बेस बी ऑफ बी कितना है? 1। तो log एट बेस ए ऑफ बी इज 1 अपॉन log एट बेस बी ऑफ बी। यानी log का अगर रेसिप्रोकल लोगे तो बेस और नंबर अपनी पोजीशन को बदल लेंगे। अगर log का रेसिप्रोकल लोगे तो बेस और नंबर अपनी पोजीशन को बदल लेंगे। कॉपी करो, सातों थ्योरम कॉपी करो। गुड मॉर्निंग। कॉपी करिए। छापो।
ये क्लियर है? अब एक पिछले टर्न पे मैंने एक रणनीति बताई थी, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों की नीति। एक और क्वेश्चन लिखिए। आइए एक ऐसा क्वेश्चन करें सारी प्रॉपर्टी का यूज आ जाए। ध्यान से देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 81 की पावर 1 अपॉन लॉग एट द बेस 5 ऑफ 9 प्लस 3 की पावर 3 अपॉन लॉग एट द बेस रूट 6 ऑफ 3 होल डिवाइड बाय 409 मल्टीप्लाइड बाय रूट 7 की पावर 2 अपॉन लॉग एट द बेस 25 ऑफ 7 माइनस 125 लॉग एट द बेस 25 ऑफ 6। तेरी तो ज्यादा ही बर्बादी है। खैर चलो, प्रॉपर्टीज पर विशेष ध्यान दें। प्रॉपर्टी, अंग्रेजों की नीति थी बेस्ट, हाँ उसी नीति का इस्तेमाल करते हैं। इससे शुरुआत करो, जरा सा बच्चे बोर्ड पर देखो। 1 अपॉन लॉग एट द बेस 5 ऑफ 9, ये ऊपर उछलेगा तो 81 लॉग एट द 9 है। बोलो हाँ सर। ये जो 81 है मुझे फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी की याद दिला रहा। तो 81 को क्या मैं 9 का स्क्वायर लिख सकता हूं? बोलो हाँ सर। तो ये 9 2 इंटू लॉग एट द बेस 9 ऑफ 5, सही कह रहा हूं? पूछ पावर में, तो 9 की पावर लॉग एट द बेस 9 ऑफ 5 स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई 25। ये जो इलस्ट्रेशन है बिल्कुल चुन चुन के हैं, सारी प्रॉपर्टी का यूज आएगा। क्या ये क्लियर है? एक और डरने की क्या बात है, इसको आ जाइए। 3 की पावर 3 अपॉन लॉग एट द बेस रूट 6 ऑफ 3, उछाल दीजिए 3 इंटू लॉग एट द बेस 3 ऑफ रूट 6। पूछ पावर में 3 इंटू लॉग एट द बेस 3 ऑफ रूट 6 का क्यूब, जो कि आ गया रूट 6 का क्यूब विच इज 6 रूट 6। बोलो हाँ सर, बोलो हाँ सर। पड़ोसी को देखो, यहां पर पहुंच गए रूट 7 की पावर 2 अपॉन लॉग एट द बेस 25 ऑफ 7, उछाल दीजिए रूट 7 2 टाइम्स लॉग एट द बेस 7 ऑफ 25, रूट 7 यानी 7 की पावर हाफ। बोलो हाँ सर हाँ। लॉग एट द बेस 7 ऑफ 25, ये आ गया 7 की पावर हाफ इंटू 2 लॉग एट द बेस 7 ऑफ 25। ओहो, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नेक्स्ट 125 की पावर कितनी दे रखी है? लॉग एट द बेस 25 ऑफ 6। ध्यान से पूरे 125 यानी 5 का क्यूब। तो हाँ सर। और ये जो बेस है 25 यानी 5 का स्क्वायर। ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, तो ये हाफ लॉग एट द बेस 5 ऑफ 6। बोलो हाँ सर। क्या ये स्टेप क्लियर है? 6 की पावर 1 थी तो 1 ले लिया अपन ने और नीचे स्क्वायर ले लिया। क्लियर है? नेक्स्ट ये आ जाएगा 5, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/2 इंटू लॉग एट द बेस 5 ऑफ 6। पूछ पावर में क्या आ गया? 5 की पावर लॉग एट द बेस 6 की पावर 3/2। हुई 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 6 की पावर 3/2 6 रूट। ध्यान से देखें तो बड़ा ही सुंदर एक्सप्रेशन बना है। देखो रखो 25 प्लस 6 रूट 6 बटा 409 इंटू 25 माइनस 6 रूट 6। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 400। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। बोलो हाँ सर। 6 रूट 6 यानी 6 6 तो 36, 36 इंटू 6, 6 6 36, 18 200। ओहो अति सुंदर, समझ में आया? कॉपी करिए। इसके बाद ये ऊपर उछाल दिया तो बेस और नंबर की पोजीशन बदल गई। 3 तो पहले ही पढ़ा था, 3 तो पहले ही पढ़ा था। देखो
ये लिखा हुआ है कि नहीं, ये हो गया 3 × 1 ऐसे समझो इसको, उछालो, छोड़ो, ध्यान से समझे, बिल्कुल ध्यान से। अभी लेवल बढ़ता चला जाता है, बहुत तेजी से लेवल इंक्रीज करता है इसका। छाप लीजिए। मैनिपुलेशन पर ध्यान दें। मैथ्स में थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता, सवाल सिर्फ सवाल लगाने से ही बनते हैं, और सवाल बनते हैं मैनिपुलेशन से। इसलिए मैनिपुलेशन पर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान दें। मैनिपुलेशन होगी तभी बात बनेगी। छपो। क्लियर हुआ? बढ़े आगे, मिटा दें इसको। ओके, सुनो ध्यान से। एक और जबरदस्त मैनिपुलेशन, 2-3 मैनिपुलेशन के बेहतरीन सवाल है। देखो, मैथ्स के अंदर फॉर्मूले बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूलों का मैनिपुलेशन। थ्योरी पढ़ने से मैथ्स में कोई सवाल नहीं बनता, सवाल बनाने पड़ेंगे। चलो आओ, छोटा सा एक और क्वेश्चन करें। शो log at the base a of n into log at the base b of n plus log at the base b of n into log at the base c of n log at the base c of n log at the base a of n is equal to log at the base a of n into log at the base b of n into log at the base c of n upon log at the base abc of n। यस, मेरे मन में पता है क्या चल रहा है यार। लॉग का कोई भी क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले उसकी बेस सेम होनी चाहिए। अगर बेस सेम होगी तभी हम लॉग को जोड़ घटा पाएंगे, क्योंकि हमारे जो लॉग को जोड़ने घटाने के फॉर्मूले हैं उनमें लॉग की बेस सेम। लेट अस बिगिन। लेफ्ट हैंड साइड मैं क्या बोल रहा हूं, धक्का दे दो। इसको धक्का दोगे तो log at the base n of a इंटू log at the base n of b। बोलो हाँ। इन दोनों को धक्का दोगे तो log at the base n of b इंटू log at, बोलो हाँ। इन दोनों को धक्का दोगे तो log at the base n of c इंटू log at the base n of a। बोलो हाँ। क्या ये क्लियर है? एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा log at the base n of a log at the base n of b log at the base n of c। बोलो हाँ। इसके न्यूमरेटर में लिखा हुआ आएगा log at the base n of c, इसके न्यूमरेटर में लिखा आएगा log at the base n of a, इसमें लिखा हुआ आएगा log at the base n of b। ओहो, आंखों को अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये तीनों जुड़ जाएंगे और log at the base n of a b c। कितने बच्चे आंखों में देख रहे हैं कि हो गया हैंस प्रूव्ड। यस, इन तीनों को तो ऊपर उछाल दो। तो log at the base a of n
लॉग एट द बेस बी ऑफ एन, लॉग एट द बेस सी ऑफ एन, और उसको नीचे गिरा दो, लॉग एट द बेस ए ऑफ ए बी सी ऑफ एन, हेंस पावर टी। मैथ्स की ब्यूटी ही यही है कि एक चीज को कितनी तरीके से लिख सकते हैं, कैसे कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, वही सीखना है। कभी करो ध्यान से मैनिपुलेशन को देखें, ध्यान से मैनिपुलेशन को देखें। मैथ्स इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशन। एक चीज को हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं, यही है मैथमेटिक्स। बढ़े आगे, बढ़े आगे, एक और छोटा चुटकुला मिटा रहे इसको। अभी जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई ये उन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है, ध्यान से करें। मिटा दे इसको और देखिए थोड़ा सा, बिल्कुल ध्यान से। एक और ऐसा ही क्वेश्चन, a इज इक्वल टू लॉग एट द बेस x ऑफ वाई जेड, b इज इक्वल टू log at the base y of zx, c is equal to log at the base z of xy। हाँ हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग, हाँ हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोल रहा हूँ, हाँ हाँ बोलिए सर। नहीं कोई दिक्कत नहीं, बताइए आप। हाँ हाँ हाँ, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आप उसको वो जो है
इसकी बात करते हो, ए बी सी। अब आ जाइए, यस ए बी सी गिवन है, अपन को शो करना है 1/a+1, 1/b+1, 1/c+1 इक्वल टू 1। कैसे शो करेंगे? अगर ए बी सी तीनों गिवन है कि, हाँ बताइए क्या विचार है? लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं देखूं तो ये लिखा है 1/a+1, 1/b+1, 1/c+1। बोलो हाँ। अच्छा, ए गिवन है log x ऑफ yz, बी गिवन है, दो बी गिवन है log y ऑफ zx, और सी गिवन है log z ऑफ xy। क्या है? क्लियर है? अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब जरा चालाकी सीखो। ये 1 है, 1 तो इसमें जुड़ने से रहा, कुछ कर सकते हैं 1 का। मैं क्या बोल रहा हूं, इस 1 को लिख दो log x ऑफ x। मैंने बेस x ही क्यों चुनी? क्योंकि दो log को मैं तभी जोड़ सकता हूं जब दोनों की बेस। अब आप समझ गए होंगे कि मैं यहां क्या करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? log y ऑफ y। और यह भी समझ गए होंगे कि यहां पर क्या करने वाला हूं, log z। फायदा हो गया, अरे भाई फायदा हो गया। log x ऑफ x y z, बोलो हाँ सर। यहां पर भी log y ऑफ x y z, बोलो हाँ सर। और यहां पर भी log z ऑफ x y z, बोलो हाँ सर। उछाल दीजिए, उछलते ही क्या हो जाएगा, log x y z ऑफ x प्लस log x y z ऑफ y प्लस log x y z ऑफ z। तीनों की बेस सेम है, फिर से जोड़ देंगे, नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स वाई जेड ऑफ एक्स वाई जेड, हैंस क्वालिटी। क्लियर हुआ? कॉपी करो। मैनिपुलेशन पर ध्यान दें। फॉर्मूले 7, 8, 9 ही हैं, लेकिन उन पर सवाल हजारों बनेंगे। मैनिपुलेशन पर ध्यान दें, इलस्ट्रेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। क्लियर हुआ सब बच्चों को? क्लियर हुआ? बढ़े आगे? बस आज के लिए इतना है, आज आगे नहीं बढ़ेंगे। कल आपको मिल जाएगी लॉग की शीट, तो कल से अपन शुरू करेंगे होमवर्क देना। मैनिपुलेशन पर बहुत ध्यान दें, लेकिन 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, इनको सब बच्चे ट्राई करेंगे एज होमवर्क। जरा इनको ट्राई करके बताना। फाइंड वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन लिख लीजिए, ज्यादा नहीं, 2 सवाल है, थोड़ा देखें तो सही कुछ सीख पा रहे हैं कि नहीं। चलिए 2 सवाल है कल के लिए। क्लियर सब बच्चों को? इनको ट्राई करें और देखें कि इसकी वैल्यू आती है कि नहीं आती। छाप लो। क्या भाई? √2 7 3 2 21 2√21 10 प्लस 2√21 10 प्लस 2√21। क्लियर है?
बोलो हाँ सर।